सर। तो अभी लास्ट लेक्चर पे मैंने क्या पढ़ाया था आपको? वो सर लिपिड शुरू हुआ था। लिपिड स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो लिपिड के बारे में मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था कि लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हो। यहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। बट रेशियो बेसिकली डिफरेंट है। और लिपिड को डिफाइन अगर करना हो तो आप क्या बोलोगे? फैट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स कंबाइंडली नोन एज लिपिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आध पॉइंट और लिख दो कि जो लिपिड है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड आपकी वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल, ठीक है। तो कहां पे सॉल्युबल होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख दो सीधे। नॉन पोलर भी बोल सकते हो, पर कॉमनली आप इस तरह से बोलोगे तो इजी रहेगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपकी ये लिपिड सॉल्युबल होगी। बाकी एक चीज मैंने पहले ही आपको बता दिया था, क्या? कि जो लिपिड है इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इट इज 2 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, 2 टाइम्स मोर एनर्जी, ठीक है, इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज्यादा है, 2 टाइम्स मोर एनर्जी है इसमें कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर। जो फैट है आपके बॉडी में, आपके बॉडी में जो फैट प्रेजेंट है वो सबक्यूटेनियस लेयर में है, ठीक है। और सबक्यूटेनियस लेयर जो है किस फॉर्म में है? आप ये बोल सकते हो कि ये जो है क्या कहते हैं, जो फैट प्रेजेंट है इसका काम क्या है? पहले फंक्शन बता दो। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, हीट को बाहर अंदर जाने नहीं देता। आप ये लिख सकते हो कि इट एक्ट एज फूड रिजर्वायर। और दूसरा शॉक एब्जॉर्बर है। तीसरा हीट इंसुलेटर है। हीट इंसुलेटर है, ठीक है। हीट इंसुलेशन का ही काम तो करता है ना? हाँ जी। हाँ। एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। ये चीज पहले ही मैंने बता दी थी कि लिपिड टेक्स लेस स्पेस, ठीक है, इन स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज के टाइम में लिपिड को कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? Because of its hydrophobic nature, because of
इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। इनका जो हाइड्रोफोबिक नेचर है उसकी वजह से ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं और ये लेस स्पेस इनको रिक्वायर्ड होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिपिड्स प्रोवाइड्स largest amount of metabolic water on oxidation। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हाँ सर, नहीं आ रही? ये आ रही है। आ रही है। मतलब कि अगर आप लिपिड को ऑक्सीडाइज करते हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, तो वन तो मॉलिक्यूल वाटर से निकलेगा। Metabolic water। लिपिड से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है हाँ सर। कि कौन से इन जो आपके पास मेन सोर्स है किसके, न्यूट्रिएंट के, स्पेशली जो एनर्जी सोर्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, तो इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, मेटाबॉलिक वाटर किस मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होगा? तो वो लिपिड है। अब इस चीज को मैं जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ तब बताऊंगा, ठीक है? वैसे थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, इसका भी जो क्लू है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशियो पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे इजी होगा बताना है आपको। ठीक है, कॉपी करो सर। सर वो फैट की लिखा है आपने, फैट प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर। हाँ, सब क्यूटेनियस लेयर। ओके सर। इरेज करूं या अभी नहीं? हाँ सर, हो गए। तो मैं क्या बताने जा रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था। हाँ, स्टार्ट करते हैं लिपिड बेसिकली। बोलो। बच्चे मुझसे कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, वो सर अथॉरिटी का माइक ऑन है, इसलिए उसका आवाज आ रहा है। ओके ओके, मतलब बैकग्राउंड है। अच्छा ठीक है, मैं पूछ बात दे रहा हूं। सेंटर से कोई बोल रहा है, चलो ठीक है। तो लिपिड बच्चे फैटी एसिड एस्टर ऑफ एल्कोहल है। इसको आप इस तरह केमिकली इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है? नहीं है कौन फैटी एसिड ये बात कौन से ऑफ एल्कोहल बोल सकते हो कि नहीं? आपने हाँ जब सर। पहले मैंने आपको जब एस्टर बॉन्ड बताया था तो मैंने बोला था ये RCOOH है, ये फैटी एसिड हो गया, ये फैटी एसिड हो गया, प्लस और R-OH। OR ये आपका अल्कोहल हो गया। यहाँ से बेसिकली इस तरह से H2O निकल जाता है तो बनता है RCOR। यही तो है आपका फैटी। कॉल पे होल्ड करो। ये बना क्या? ये बेसिकली एस्टर। एस्टर बना, ठीक है? तो बेसिकली फैटी एसिड एस्टर है बेसिकली लिपिड, ठीक है? और आप इसमें एक और चीज बोल सकते हो कि फैटी एसिड एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसके डेरिवेटिव्स भी जो है आपके लिपिड की कैटेगरी में आएंगे, एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
हाँ बोलो। तो कहने का मतलब है, बच्चे ये मैं इरेज करूंगा तब मैं आगे बताऊंगा, इसको कॉपी करो फटाफट। इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ फोन पे बोले जी। बच्चे कोई उनको मैसेज करो कि बैकग्राउंड आ रहा है, सेंटर पे मैसेज कर दो कोई। हाँ घंटी আছে। हाँ तो जो आपका लिपिड है, नाउ पे रेंट विथ योर क्रेडिट कार्ड এই সবগুলো দেখাচ্ছে। लिपिड में आपके আপনি কোন दो ব্যাংক থেকে चीजें বলছেন? प्रेजेंट है, फैटी एसिड प्लस क्या लिखाया मैंने, अल्कोहल। अल्कोहल। হ্যালো। ठीक है, अब फैटी एसिड হ্যাঁ আমি जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि फैटी एसिड के बारे में एनसीईआरटी में काफी कुछ दिया हुआ है। मतलब लिपिड की सिंथेसिस में या इस तरह से लिख लो कि लिपिड इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो जो फैटी एसिड है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। আমি ভয়তে যাচ্ছি না। আমি একটা জায়গাতে একটা কাজে রয়েছি তো আমি তাহলে সেটার জন্য আমি तो ये जो फैटी एसिड है आपकी, ये क्या है? फैटी एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है which contain মেসেজ দেখাচ্ছে না। वो क्या रखता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक एल्काइल चेन, या सीधे सीधे लिख दो हाइड्रोकार्बन चेन, एंड कार्बोक्सिलिक। ये दो चीजें प्रेजेंट होंगी फैटी एसिड में। ठीक है, मतलब आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो कि आपकी एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और दूसरा आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट। इस हाइड्रोकार्बन चेन को केमिस्ट्री में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? আমার কোনোটাই খুলছে না। ये होगा आपका फैटी एसिड। नेट ठीक तो है, हमारे इधर चले इधर इसको बाहर। आप इस तरह से अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हो, बाकी COOH इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये लीनियर भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। इसको कॉपी कर लो इधर की तरफ से, मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। আরে সেটার জন্য তো ঠিক আছে আপনাকে এখনই কি এ করে দিতে হবে? हो गया? हाँ सर। আচ্ছা তাই আমার যদি এখন প্রবলেম হচ্ছে যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে নেটটা ঠিকমতো চলছে না তাহলে तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये इट में बी स्ट्रेट और साइक्लिक, इट में बी स्ट्रेट और साइक्लिक। अगर ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें 1 से 19 कार्बन तक हो सकते हैं, और साइक्लिक है तो না ছবি নেই। इसमें 4 से 24 कार्बन तक हो सकते हैं, 4 कार्बन से 24 कार्बन। এখানে তো এখন সেট লোকেশনে চলে যাচ্ছে। ठीक है, तो
अभी मैं डिफरेंट फैटी एसिड्स लिखाऊंगा, बट उससे पहले कुछ नोट करके लिखवा दूं मैं आपको। হ্যাঁ তো পূর্বে একটা রিলেশন সেট করতে বলছে। आपने इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल वर्ड सुना होगा, जैसे इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड सुना हाँ है? सर। हाँ सर। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, वो फूड के दौरान हमें बॉडी में कंज्यूम करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल वर्ड है वो किसके रिस्पेक्ट में है? एनिमल के रिस्पेक्ट में है कि प्लांट के रिस्पेक्ट में? एनिमल के। एनिमल के रिस्पेक्ट। तो ऐसे अमाइनो एसिड, अभी मैं अमाइनो एसिड के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है फूड के फॉर्म में। पर ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उनको हमको बाहर से लेना पड़ता है, और अगर नहीं लोगे तो उनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, उनको बोलते हैं एसेंशियल। ये आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है, आपको लेना पड़ेगा वो। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे फैटी एसिड के रिस्पेक्ट में भी यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे पहला पॉइंट कि प्लांट सिंथेसाइज ऑल टाइप ऑफ फैटी एसिड। पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट्स के पास में कैपेबिलिटी है, ठीक है, प्लांट्स हैव कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज all type of fatty acid। सारे टाइप के फैटी एसिड प्लांट सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है, बट एनिमल डोंट। হ্যাঁ ও ওখানে ঢুকে বসে আছে, কোনো জায়গা থেকে বেরোতে যাচ্ছে না। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, फैटी एसिड आपके दो होंगे, मतलब जो फैटी एसिड है विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, एनिमल के रिस्पेक्ट में आपके एसेंशियल এই করতে বলছে फैटी एसिड एंड যেখানে যে আমি ডিটেইল রং করে দিয়েছি नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जांपल देखो। लिनोलेइक, लिनो बता सकते हो क्या? लिनोलेइक एंड लिनोलेइक। एराकिडोनिक। अच्छा एसेंशियल, ओके ओके ओके, सही है। इधर पहले लिखो, मैं एक्चुअली हाँ ठीक है, इधर लिखो पहले, इनके एग्जांपल बताओ। ओलिक एसिड जैसे जैसे आपका स्टीयरिन एसिड। হ্যাঁ মোবাইল নাম্বার লেখা আছে। ठीक है, और जनरली ये जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हैं ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और जो एसेंशियल है जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनको प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, वो जनरली आपके कैसे होते हैं? नॉन सैचुरेटेड। नॉन सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। एक्टिवेट नाउ लिखा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फैटी एसिड इज ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर मैं बोलूं सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट मींस कि देयर इज नो डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, और अगर आप बोलते हो अनसैचुरेटेड, दैट मींस कि हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दो एसेंशियल फैटी एसिड के जो कि आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जैसे একটা টাইম দেখাচ্ছে
এখানে বলছে মোবাইল নম্বর মিসম্যাচ। लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। হ্যাঁ সেন্ডিং এসএমএস বলছে। হ্যাঁ সেন্ড এসএমএস করলাম তো। इरेज कर दूं? চলো দোকান থেকে। हाँ इरेज सर कर दूं मुझे? কোনখানে আবার ওই ইয়েতে ফোন পেতে? এখানে দেখাচ্ছে আনএবল টু প্রসিড, সামথিং ওয়েন্ট রং। হ্যাঁ ফোন পেতে আমি চলে এসেছি। यहाँ पे इस तरह से लिख लो क्योंकि डिफाइन करना है मुझे। सैचुरेटेड फैटी एसिड भी ऐसे लिख लो। हेलो सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, these fatty acid have डबल बॉन्ड No double bond. they don't have any double bond, जबकि they have डबल बॉन्ड হ্যালো double। হ্যাঁ না না কথা বলছি তো আপনার সাথে। আমি তো আপনার तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके एग्जांपल मैंने लिखाई दिए আপনার তো দেখাচ্ছে যে ফোন নাম্বার গুলো দেখাচ্ছে সেখানে না, কিন্তু অভিজিৎ স্যার পেএনআরকে দিয়ে দেখাচ্ছে ইকো ব্যাংকের সাথে। हाँ सर, लिनोलेइक एसिड, पारमेथिक स्टील কিন্তু ইমেল আইডি দেখাচ্ছে, কোনো ফোন नाम्बर नहीं দেখাচ্ছে না। समझ में आ रहा है कि इतना बैकग्राउंड क्यों हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं ऐसा। सर आप यहाँ से बता दे, वो ऑफ कर देंगे। हेलो हेलो सर, आप अपना बैकग्राउंड ऑफ कर लें मेन सेंटर से सर प्लीज। एक्टिवेट सर प्लीज सेंटर से आप बैकग्राउंड ऑफ करें। তারপরে @YBL করে দেখাচ্ছে যে একটা দেখাচ্ছে ইন্টারনেট ব্যাংক, একটা দেখাচ্ছে ইউকো ব্যাংক। आपने मैसेज कर रखा है बच्चे? IBL দেখাচ্ছে। हाँ सर, मैसेज कर दिया ऑफिस सर को। PNRJ @IBL ABHIJIT.PNRJ DHI হ্যাঁ ছোট করে HIJIT। हेलो हाँ सर। हाँ सर। अब शायद उन्होंने ठीक किया है, पता नहीं, या जो भी हो। हाँ सर, वो ऑफ ठीक कर है। दिया है। क्योंकि उन्होंने पिक नहीं किया फोन मेरा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हमने पहले कर लिए हैं। एक और लिख लो उसी में, पार्मेटिक एसिड में लिख लो। पारमेथिक एसिड पार्मेटिक एसिड, ठीक है।
सच अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक जिनमें सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड पाया जाता है या सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है एक चीज पे, एग्जांपल पे। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड, जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड जो पाए जाते हैं उनको पॉली अनसैचुरेटेड बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, इसको कई बार पिम्पा बोल देते हैं इस तरह से, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ, तो बच्चे जहां पे मैंने आपको एसेंशियल फैटी एसिड लिखाया हुआ है, नहीं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, उसके जो एग्जांपल है देखो क्या लिखा है नॉन एसेंशियल। लिनोलेइक एसिड, लिनोइक एसिड, आर्गोन, नॉन एसेंशियल गैस स्टेरिक एसिड। ओलेइक ओ सर एसिड, ओलेइक स्टीयरिक एसिड एसिड। स्टीराइक एसिड। काट दो, ओलिक काट दो आप वहां। ओलिक एसिड काट दो, ओलिक एसिड इज नॉट नॉन एसेंशियल। हाँ, अब आप देखो फॉर्मेटिक एसिड यहाँ पे है एंड यहाँ पे दूसरा सही है सर वो स्टेरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड नॉन एसेंशियल ही होगा। हाँ वो सही है। अच्छा, यहाँ पे यह याद रखना कि जो फॉर्मेटिक एसिड है उसमें 16 कार्बन है, और जो आपका स्टेरिक एसिड है वहां पे 18 कार्बन है। ये कई बार नंबर ऑफ कार्बन पूछ लेता है उसके फैटी एसिड की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है टोटल, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप। ठीक है, हाँ सर। जो मोनो अनसैचुरेटेड, हाँ सर। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिख दो बच्चे, 18 नंबर कार्बन है इसमें, मतलब कार्बन नंबर कितने हैं 18, एंड सिंगल डबल बॉन्ड, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड से वो चीज तो आपको समझ में आ जाएगी। डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, एक, सिंगल एक। हाँ सिंगल डबल बॉन्ड है। जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यहाँ पे एग्जांपल वही लिख दो जो एसेंशियल में लिखे हो, लाइक लाइनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ये सब। नंबर ऑफ कार्बन भी लिख दो यहाँ पे, यहाँ 18 कार्बन है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, आई थिंक 3 डबल बॉन्ड है इसमें लाइनोलेनिक में। यहाँ पे 20 कार्बन है और आई थिंक 5 डबल बॉन्ड, 5 या 4, मैं श्योर नहीं हूँ और आपको इतना जरूरत नहीं। आपको जो जरूरत है वो वहां पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन पूछता है वो ध्यान में रखें। एक और भी लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे लाइनोलिक भी लिख दो, लाइनोलिक भी लिख दो। लाइनोलिक में भी आपके how many carbon is there? Yes, 18 कार्बन is there, 18 कार्बन, और बॉन्ड यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड। चलो, तो ये तो फैटी एसिड की स्टोरी हो गई। फैटी एसिड के बारे में सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो रखना याद, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल्स काफी दिया हुआ है तो पूछ सकता है आपसे।
इरेज कर दो बच्चे। हाँ सर। तो आपने दो टर्म सुने होंगे, फैट्स एंड ऑयल, ठीक है? दो टर्म सुने होंगे आपने, हाँ सर। फैट्स एंड। तो एक्चुअली इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर। ऑयल जो बेसिकली है वो मेल्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब ये बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम? फैट का ज्यादा है, फैट का बेस। ऑयल का कम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे लिख दो, फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ये आपका एनसीईआरटी में इतना ही पॉइंट लिखा, मेल्टिंग पॉइंट या डिफर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, डिफर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? फैट्स ध्यान में रखना या लिख ही दूं, फैट्स हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑयल, ठीक है? फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इन कंपेयर टू ऑयल का। अब अगर आप फैट को डिफाइन करना चाहो तो क्या बोलोगे? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना। सिंपल लिपिड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओ सॉरी। सैचुरेटेड होगा तो वो सॉलिड स्टेट पे, मतलब उसकी जो सेटिंग है एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पे बड़ी सॉलिड हो जाएगी, स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है? तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड स्टेज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जबकि अनसैचुरेशन से क्या होता है कि बीच में किंक क्रिएट हो जाता है, तो वो बहुत एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेट होके नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है? और उनकी वजह से उनके बीच में जो स्पेस है या उनके बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम रहता है और वो लिक्विड स्टेज पे रहते हैं, ठीक है? तो सिंपल लिपिड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेज पे रहेंगे? सॉलिड स्टेज पे रहेंगे। सॉलिड। तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि सिंपल लिपिड विद सैचुरेटेड फैटी एसिड remains solid at room temperature known as fat। इसी तरह से ऑयल को भी डिफाइन कर दो कि सिंपल लिपिड, ध्यान में रखना सिंपल लिपिड है, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल लिपिड विद unsaturated fatty acid। Simple lipid with unsaturated fatty acid remain solid, लिखो या लिक्विड लिखो? At room temperature is known as fat। इसको आप क्या बोलोगे? ध्यान में रखना डिफरेंस यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे। फैट एंड ऑयल को कैसे डिफाइन करेंगे वो आपके सामने। फैट का मेल्टिंग पॉइंट ऑयल के मेल्टिंग पॉइंट से अधिक होता है।
जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर वो फैट खाने के लिए बोलते हैं तो किस तरह की फैट को खाने के लिए बोलते हैं? लिपिड खाने में किस तरह की लिपिड, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड वाली? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। डॉक्टर सैचुरेटेड खाने के लिए बोलेगा। डॉक्टर आपको एनिमल फैट खाने के लिए ज्यादा बोलता है या ऑयल, प्लांट फैट, प्लांट जो भी है, प्लांट फैट और लिपिड, प्लांट लिपिड बताओ। प्लांट ऑयल खाने के लिए बोलता है, वो कभी भी एनिमल फैट के लिए सजेस्ट नहीं करता जन, स्पेशली अगर हार्ट का पेशेंट है तो उसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेगा। वो इस वजह से क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या अनसैचुरेटेड जो फैट हैं वो बेसिकली हेल्दियर है इन कंपेयर टू द सैचुरेटेड, इन कंपेयर टू सैचुरेटेड। ठीक है, हाँ सर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो तुम्हारी सैचुरेटेड फैटी एसिड वो लेस रिएक्टिव, सैचुरेटेड फैटी एसिड आपकी जो है वो लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा बिल्कुल सैचुरेट कर गया है, उसका रिएक्शन अब वो बेसिकली रिएक्ट ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सैचुरेटेड। और जो अनसैचुरेशन है वहां पे अभी भी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन करने की, डबल बॉन्ड को तोड़ो और उसके साथ में अटैच कर दो ग्लूकोज। ठीक है, हाँ। तो जो अनसैचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है, हाँ सर। वो लेस रिएक्टिव है। और जब लेस रिएक्टिव होंगे तो किसी के साथ जल्दी कंबाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो क्या हो जाएंगे, वो स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, वो फैट के फॉर्म में, रिजर्वायर के फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उससे ओबेसिटी बढ़ेगी। या जहां पे भी स्टोर हो जाएगा, जैसे ब्लड वेसल्स में कहीं स्टोर हो गया, जैसे कोरोनरी आर्टरी में स्टोर हो गया, ठीक है, जमना स्टार्ट कर गया। और फिर वो क्या है कि वो चूंकि अनरिएक्टिव है तो आप उसको तोड़ना चाहोगे, बाय केमिकल रिएक्शन तो टूटेगा नहीं, तो वो आपके लिए क्या, वो हार्मफुल है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल। हार्मफुल है। जबकि जो अनसैचुरेटेड है उसमें अभी भी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन करने की, वो लेस सॉरी मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो आपके लिए इन कंपेयर Healthier है। टू सैचुरेटेड फैट हेल्दी है। अच्छा। अब आगे स्टार्ट करते हैं लिपिड के टाइप्स। लिपिड दो टाइप के लिपिड, कौन कौन से? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल या कॉम्प्लेक्स। तीन टाइप के लिखते हैं, तीन टाइप के लिखते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। conjugated and derived lipid। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिंपल लिपिड के बारे में। तो जो सिंपल लिपिड है उसमें आपका आता है, जो हमें पढ़ना है ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स, वैक्स। दो चीजें पढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड एंड वैक्स। तो या और क्लासिफाई कर दूं मैं, एक मिनट रुको। चलो थोड़ा और क्लासिफाई कर देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड है, यहाँ पे हमें दो के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है फास्फोलिपिड के बारे में, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, और दूसरा पढ़ना है हमको ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और जो डेराइव्ड है, इन डेराइव्ड में हमको पढ़ना है
स्टेरॉइड एंड टर्पीन। टर्पीन की जगह पे आइसोप्रीन डेरिवेटिव्स लिख दूं, नहीं इसको भी हटा दो, मेन सीधे लिखो कैरेटिनॉइड। शायद ये लिखा हुआ है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये कैरेटिनॉइड। ठीक है, तो स्टेरॉइड में आप दो टाइप के पढ़ोगे, स्टीरोन एंड स्टीरॉल। अभी स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल जो है क्या कहते हैं लिपिड्स के बारे में। सिंपल लिपिड्स में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्राइग्लिसराइड। इरेज कर दो बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। Simple lipids, also known as neutral lipids और ग्लिसराइड्स। अब ये ग्लिसराइड्स आपके मोनो भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो जो है आपके ये ग्लिसराइड्स जो है मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, पर हमको चूंकि मैंने आपको बोला ना हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो ट्राइग्लिसराइड्स पे है। ठीक है, न्यूट्रल लिपिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं प्रेजेंट। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं चार्ज। ओके, हाँ हाँ सर। चलो इसको क्या बोलोगे? दीज आर द एस्टर ऑफ, ध्यान देना है मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इस चीज पे कंसंट्रेट करो। एस्टर वो तो मैंने पहले ही लिख दिया था कि दीज आर द फैटी एसिड एस्टर ऑफ अल्कोहल, जब लिपिड की स्टार्टिंग की थी मैंने। अब मैं सिंपल एस्टर में बोल रहा हूँ, सिंपल लिपिड में बोल रहा हूँ कि दीज आर द एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मतलब इन फैटी एसिड की जो चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है वो लॉन्ग। ठीक है, और साथ में अल्कोहल। एक और इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस पे अल्कोहल, या इस तरह से लिखो ग्लिसरॉल इज अल्कोहल ऑफ सिंपल लिपिड। अल्कोहल ऑफ सिंपल लिपिड में ज्यादातर टाइम में जो उसका अल्कोहल होगा वो क्या होगा? ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। अब ट्राइग्लिसराइड पे आ जाते हैं। यही ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसराइड में आपका क्या होगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, लॉन्ग थ्री फैटी एसिड। ठीक है, थ्री फैटी एसिड। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको बाय केमिकल रिएक्शन, तो आपको पता ही होगा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। नहीं पता? ये आपका ग्लिसरॉल है। ट्राई हाइड्रोक्सी क्या बोलोगे इसको?
और यूपीएससी ने भी। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। यस, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। और भी बेटर है 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी भी कर सकते हो, बट वो आपका वो है, उसमें बहुत ज्यादा मुझे कंसर्न नहीं है। यहाँ से आपका ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, तो कितने H2O निकल गए? 3 H2O निकल गए। और ये जो बना ये ट्राइग्लिसराइड बना, CH2O CO R1 CHO R2 CH2 दिस इज ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड है। कॉपी करो। हो गया। तो ट्राइग्लिसराइड में आपका अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड्स होंगे 3 फैटी एसिड्स। तो यहाँ से डाई होता तो 2 फैटी एसिड होता। हाँ 2 होता, अगर मोनो होता तो 1 फैटी एसिड होता। एंड ये भी तो चांसेस है बच्चे के ग्लिसरॉल चेंज हो जाता है। मैंने तो ट्राइग्लिसराइड में, अच्छा ट्राइग्लिसराइड में हाँ ठीक है ग्लिसरॉल है, बट स्टिल मतलब जरूरी नहीं है कि ग्लिसरॉल ही हो, हर टाइम पे चेंज हो सकता है। जैसे अभी मैं मोनोग्लिसराइड का केस पढ़ाने जा रहा हूँ। इरेज करूं क्या? सर 3 फैटी एसिड जो होगा वो 3 डिफरेंट फैटी एसिड होगा। हाँ जाहिर सी बात है, 3 डिफरेंट हो, पर सेम भी हो सकते हैं। ये तो टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स की ट्राइग्लिसराइड्स पे नहीं जा रहे हैं। जरूरी नहीं है, मतलब इट इज नॉट एसेंशियल कि वो सेम ही हो या डिफरेंट ही। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। वैक्स, ठीक है। वैक्स बेसिकली ये टाइप का मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग चेन एल्कोहल, ठीक है, या इस तरह से लिखो बच्चे, इसको जरा इस तरह से लिखो, फैटी एसिड एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल। लॉन्ग चेन एल्कोहल का जो है एस्टर होगा फैटी एसिड। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ RC448, ठीक है। ये तो मैं बार बार कर चुका हूँ, थक गया हूँ इसको करते करते, आप आगे कर लो। ठीक है, सिंपल सा हो गया। आगे कर लिया इसको? हाँ सर। सिंपल सी बात है, यहाँ से आप आर निकालो। सी डबल आर डैश, वो आर डैश। आर सी डबल आर डैश। हाँ
तो आप जोड़ दो यहाँ पे RCO। यहाँ पे एक चीज लिख दो, वैक्स आर मोर रेजिस्टेंट, एक पॉइंट है, वैक्स आर मोर रेजिस्टेंट किस चीज के लिए? वाटर टू हाइड्रोलिसिस इन कंपेयर टू ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड के रिस्पेक्ट में जो वैक्सेस हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट है हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है, इनको हाइड्रोलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट। एग्जाम्पल लिखो जरा वैक्स के, एग्जाम्पल लिखो जरा। डी वैक्स, इसको बोलते हैं हेक्साकोसाइल फॉर्मेटेट। फॉर्मेटिक एसिड है इसमें, ठीक है। और अल्कोहल में नाम मैं भूल गया, हेक्साकोसाइल क्या बोलते हैं इसको, नहीं मेरे पास डिटेल नहीं है इसका, बस आप यही याद रखो कि डी वैक्स हेक्साकोसाइल फॉर्मेटेट इसका फुल फॉर्म। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स को क्या बोलते हैं? सेरुमेन। ये भी एक एग्जाम्पल है आपका वैक्स का। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं हम, इरेज कर दो इसको मैं। तो ERX के पास की लिखा है? सेरुमेन, CERUMEN। आगे बढ़े। हाँ सर। दूसरा कैटेगरी पे आते हैं, कौन सी थी? नहीं, कंजुगेटेड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड। कंजुगेटेड कंजुगेटेड वो है फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड बेसिकली यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल ही है, ठीक है। मतलब फॉस्फोलिपिड में आपको क्या क्या मिलेगा, पढ़ चुके हो ऐसे आप, ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्लस 2 फैटी एसिड प्लस 1 फॉस्फोरिक एसिड प्लस एक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये चीजें मिलेंगी फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोलाइपिन भी बोलते हैं। फॉस्फोलिपिन बोल लो या लाइपिन बोल लो, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोटाइडिल भी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, ग्लिसरॉल का फार्मूला तो आपको बताइए क्या है? CH2H CHOH CH2H। H2H अब इसमें 2 फैटी एसिड आप जोड़ दो, R1
तीसरी जगह पे आप फर्स्ट पहले ईयर phosphate, फिर आप नाइट्रोजनस कंपाउंड जोड़ो। नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर एक मिनट, नाइट्रोजनस कंपाउंड वो बात बाद में करेंगे, अभी पहले इतनी बात करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह के ग्रुप प्रेजेंट है बता सकते हो मुझे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक के रिस्पेक्ट में? हाइड्रोफोबिक ऊपर ये हाइड्रोफोबिक है और नीचे हाइड्रोफिलिक। नीचे वाला ये हाइड्रोफिलिक है। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट होल्ड करना। अच्छा, आपको बैकग्राउंड में आवाज डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। चला लो। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये वाला हाइड्रोफोबिक ग्रुप है और ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, और ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक भी प्रेजेंट हो और हाइड्रोफिलिक भी प्रेजेंट हो, उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फी मतलब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, बोथ। ठीक है, ठीक है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप दोनों टाइप के ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, लिख दो वहां पे कि ऐसा मॉलिक्यूल मतलब एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल और दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप। लिखा दूं? दिखाई देता हूं। मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे, ग्रुप पार्ट 3। अच्छा, ये हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि किस तरह का होगा, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। और ये पोलर। पोलर। जो फॉस्फोलिपिड आप मेम्ब्रेन में पढ़ते थे, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, जिसको मैं इस तरह से बनाता था, ठीक है, तो ये तो हेड पार्ट था, और ये टेल। टेल पार्ट। टेल में हाइड्रोकार्बन चेन आता है, ये वाला नॉन पोलर। और हेड में आता है ये वाला पार्ट, नीचे वाला, ठीक है, जहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप है। तो टेल ऑलवेज अपने आप को हाइड कर लेता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है, और जो हेड है वो एक्सपोज होता है वाटर के साथ, ठीक है। पोलर। अब फॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल देखते हैं, लेसाइथिन। इरेज करूं क्या इधर? हाँ सर।
तो कुछ नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड आपका फास्फोटाइडिल कोलिन हो जाए तो ये जो फास्फोलिपिड है वो लेसाइथिन होगी। वो फास्फोलिपिड आपकी कौन सी कैटेगरी की होगी? लेसाइथिन। जब चेक लगा के इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल पूछ सकता है आपको लिपिड का, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ लेसाइथिन। हाँ, एनसीईआरटी में लेसाइथिन का बेसिकली फार्मूला लिखा हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, मतलब पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिया है, तो इसलिए मैं करवा देता हूँ। लेसाइथिन क्या है बच्चे? फॉस्फोलिपिड। फास्फोलिपिड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बना दूं CH2H, CHOH, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे आप फैटी एसिड अटैच कर दो, ये साथ में H3PO। अब नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर आप यहाँ पे फास्फोटाइडिल कोलिन आप अटैच करें, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले। यहाँ का फार्मूला है नो, मुझे याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं फास्फो फास्फोटाइडिल कोलिन। कोलिन। It's only choline, yes, it's only choline. The full form of lecithin is phosphatidyl choline. That's only choline. Now, थक गया है, एक्चुअली थोड़ा रेस्ट फील होता है, बट पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा। This is also known as phospho। मैंने अभी लिखाया था ना, किसके लिए फास्फोटाइडिल? बताओ किसके लिए फास्फोटाइडिल लिखाया था? फॉस्फोलिपिड के। फॉस्फोलिन। ठीक है, तो फास्फोटाइडिल और उसके आगे कोलिन, तो पूरा फास्फोटाइडिल कोलिन बन जाएगा। ओके, ये कोलिन। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको इसको कॉपी कर लो, तो इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अच्छा, एनसीईआरटी में तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ध्यान देना अगर पढ़ा है किसने। ठीक है, तो पूछ सकता है बच्चे किसका स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली है क्या? ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि कहाँ पे कोलिन का फास्फोलिपिड या लेसाइथिन में पाया जाता है। ठीक है सर वो सर फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोटाइडिल कोलिन वो क्या समझ में नहीं आ रहा। ये तो पूरा फास्फोलिपिड हो गया ना। कोलिन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये देखो नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले एक तरफ से आप फास्फोलिपिड पढ़ना स्टार्ट, आपको समझ में एक तरफ से आप फास्फोलिपिड पढ़ना स्टार्ट करो। वहां मैंने लिखा है कि ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड 1 फास्फोरिक एसिड एंड 1 नाइट्रोजनस कंपाउंड। और अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन है तो वो फास्फोलिपिड लेसाइथिन होगी। और भी बहुत सारी हैं, जैसे अगर सेरीन हो नाइट्रोजनस कंपाउंड तो फास्फोटाइडिल सेरीन बन जाएगी। ठीक है, बहुत सारी है। ठीक है सर। और लेसाइथिन आपकी ब्लड में होती है, यॉर्क सैक में होती है, लीवर में होती है। ठीक है, फाउंड इन ब्लड, यॉर्क सैक, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो ब्लड और यॉर्क सैक का नाम नहीं सुना? हाँ 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 सुना सर। फंक्शन लिख लो जरा लेसाइथिन की।
फंक्शन बताओ, क्या फंक्शन लिखा दूं? सेल मेम्ब्रेन में काम करता है। ब्लड के अंदर लिपिड को कैरी करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, ये लिपिड। या नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, एक मिनट को। कैरियर ये हालत, यहाँ पे इस तरह से लिखो, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर लिपिड। एक चीज लिखो, पहला ये लिखो, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर लिपिड। दूसरा लिख दो आप कि ये कैरियर की तरह काम करता है इन ब्लड। ठीक है, एक्ट एज कैरियर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, कैरियर इन ब्लड। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, इन दोनों को चाहे याद रखना चाहिए, एक्ट एज सर्फेक्टेंट। एक्ट एज सर्फेक्टेंट कहां पे? इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। लंग्स की जो एल्वियोलाई है वहां पे सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। ये तो याद रखना, ये तो दिया है आपकी एनसीईआरटी में। एक और लिपिड को डिस्कस करते हैं, फॉस्फोलिपिड ही है, जिसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। नाम सुना है क्या? नहीं सर। माइलिन हाँ सी का सर, नाम सुना? हाँ सर सुना है, सिग्मोमाइलिन। ठीक है, तो जो माइलिन सी है वो इसी की बनी होती है। माइलिन सी है, कौन सी न्यूरॉन होती है वो? न्यूरॉन में। माइलिनेटेड, माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उनके अंदर जो माइलिन शीथ है, दैट माइलिन शीथ इज फॉर्म ऑफ स्फिंगोमाइलिन। किसकी बनी हुई है? स्फिंगोमाइलिन की बनी। अब इसका स्ट्रक्चर जो है, इट इज सिमिलर टू लेसाइथिन। स्ट्रक्चर इसका लेसाइथिन के सिमिलर है। डिफरेंस है क्या? यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह में जो अल्कोहल पाया जाता है वो होता है स्फिंगोसीन। ठीक है, स्फिंगोसीन पाया जाता है, और स्फिंगोसीन में होते हैं शायद 2H। स्फिंगोसीन में क्या होता है? 2OH ग्रुप होते हैं। तो फैटी एसिड भी यहाँ पे क्या होगा? 1 फैटी एसिड प्लस H3PO4 प्लस कोलिन। तो ये आपका इतना याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिपिड के बारे में पढ़ते हैं।
ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में भी आपका अल्कोहल जो है वो स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन प्लस 2 फैटी एसिड यहाँ पे है, दोनों फैटी एसिड OH ग्रुप फैटी एसिड ऑक्यूपाई करेगा, साथ में गैलेक्टोज एसोसिएटेड है इसके साथ। ये सब मिलकर आपका बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। देखो गैलेक्टोज यहाँ पे पाया जाता है, दैट्स व्हाई क्योंकि शुगर अटैच है इसलिए नाम क्या कर दिया गया, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, शुगर एसोसिएटेड है लिपिड के साथ में, तो इसकी वजह से इसका नाम कर दिया गया ग्लाइकोलिपिड। अब आप ग्लाइकोलिपिड में 2 टाइप की ग्लाइकोलिपिड शायद आप पढ़ते हो, नाम बता सकते हो क्या? एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा था बेसिकली। सेरेब्रोसाइट का नाम सुना है? सेरेब्रोसाइट एंड गैंग्लियोसाइट। तो सेरेब्रोसाइट आपके ब्रेन में पाई जाती है, और ये गैंग्लियन में गैंग्लियन। कॉपी कर लिया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये भी मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया। एक्स्ट्रा बताने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहीं कहीं पे नाम मिल जाते हैं, जैसे सेरेब्रोसाइट है, गैंग्लियोसाइट है, तो एग्जामिनर हो सकता है कि थोड़ा सा अप चला जाए एनसीईआरटी से। तो जैसे ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल पूछ लिया तो नाम तो लिख ही है समाओ आपके एनसीईआरटी में, अब उसको बस ये पूछना है कि एग्जांपल में इनके नाम रखना है। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब आते हैं हम थर्ड कैटेगरी जो कि है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड, अब डेराइव्ड लिपिड क्या है? स्टेरॉइड एंड सेरोटोनॉइड। Lipid that are derived from lipids that are derived from simple and conjugated, या from simple or conjugated। सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड से जो भी लिपिड डेराइव्ड होगी उनको बोलोगे आप डेराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि डेराइव्ड लिपिड को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक किया था आपका स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स और दूसरा कैरोटीनॉइड। ठीक है, जो स्टेरॉइड्स हैं आपके उनको देखते हैं। स्टेरॉइड इज द मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल, मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल। एक्चुअली नहीं बचे, इसको मत लिखो, ये दिस इज द कोलेस्ट्रॉल। हालांकि कोलेस्ट्रॉल भी आपका स्टेरॉइड है, मैं गलती से दिमाग स्किप कर गया मेरा। वो जब स्टेरॉल लिखेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल लिखेंगे तब वो करेंगे। मैं भी पहले स्टेरॉइड का एक जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में स्टेरॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं जरा सा।
ये है बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड, बेसिक स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दिखे तो आप मान लेना कि ये स्टेरॉइड या स्टेरॉइड का डेरिवेटिव। कितनी चेन प्रेजेंट, वो सारी रिंग्स प्रेजेंट है इसमें? 4। ठीक है, तो जो स्टेरॉइड्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, ये इसी रिंग चेन, इसी रिंग, इन्हीं रिंग से, इन्हीं में मॉडिफिकेशन होके बनेंगे वो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो स्टेरॉइड्स बनेंगे, इन्हीं इसी इसी बेसिक स्केलेटन पे मॉडिफिकेशन होगा और उससे डिराइव। तो ये आपकी टेट्रासाइकल स्ट्रक्चर है, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर स्टेरॉइड का। ठीक है, जिसका नाम है साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन, ये टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसके अंदर जो स्टेरॉइड में स्ट्रोल एंड स्ट्रॉन आते हैं उनको देखते हैं। फटाफट कॉपी कर लो इसको। तो ऊपर का नाम एक बार बता दीजिए। किसका? साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन, साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन। इरेज कर दूं बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जहां पे ग्रुप OH हो उसको बोलते हैं स्टेरॉल, और जहां पे ग्रुप स्टेरॉल। CO हो उसको बोलोगे स्टेरॉन। स्टेरॉल। ठीक है, तो अभी स्टेरॉल के बारे में देखते हैं। कॉपी करो तो आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी? स्टेरॉल, तो स्टेरॉल जो बेसिकली आपका है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कोलेस्टेरॉल, और इसको लिखो, दिस इज द मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल इन लिविंग वर्ल्ड, मोस्ट डेकोरेटेड मॉलिक्यूल इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड मॉलिक्यूल है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे ये देखो OH ग्रुप मैंने अटैच कर दिया।
से है एंड आई थिंक ये गलत मैंने बनाया है, ये गलत है, ये ऐसे है, यहाँ से ग्रुप ये है। ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी इसमें हो सकता है कुछ और मॉडिफिकेशंस हो, पर ये इस तरह का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से इसको याद रखना। ये आपका स्टीरॉल है जो कि कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली। और अगर एग्जांपल देखें तो जैसे बाइल एसिड है, बाइल एसिड और गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, बट इतना आपसे नहीं पूछेगा, कोलेस्ट्रॉल ही पूछेगा बहुत। एक और देख लेते हैं, स्टीरॉन जो है, जहां पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, स्टीरॉन। ठीक है, कीटोनिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं, कीटोनिक स्टेरॉइड। इसका एग्जाम्पल है कीटोनिक स्टेरॉइड का आपका सेक्स हार्मोन। कौन कौन से हैं, लाइक चाहे तो एंड्रोजन लिख दो पहले, बिकॉज एंड्रोजन जब ग्रुप है उसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। इसी तरह से आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये है। इसी तरह से आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं, एसीटीएच, सॉरी एसीटीएच कह रहा हूँ, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। हार्मोन। नाम बता सकते हो क्या मुझे? एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के नाम पता है? वही तो एक हार्मोन है, हार्मोन एसिटेज, एड्रेनल, एसिडेज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बच्चा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हाँ, मिनरलो कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये हार्मोन्स हैं जो आपके स्टेरॉन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक हार्मोन इंसेक्ट में रिलीज होता है, क्या बोलते हैं, एक्डोसोन। एक्डो नहीं है, एक्डिसोन। नाम सुना है कि नहीं? हाँ सर। ये इंसेक्ट हार्मोन है, ध्यान रखना आप। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। एक डिराइव्ड लिपिड में एक कैटेगरी रह गई है, तो 2 मिनट 3 मिनट का तो टॉपिक है। लास्ट के लिखा है एक्डिसोन, ECDYSONE, ECDYSONE। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पढ़ेंगे। ओके, हाँ सर। तो सर एडिजोन इंस्पेक्ट हार्मोन है। हाँ, इंसेक्ट में रिलीज होता है। एक्चुअली जो माउल्टिंग है ना, वहां पे इंसेक्ट में जो माउल्टिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन। ओके, हाँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में